उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक प्राचीन मंदिर था, महाकाल का मंदिर। गांव के लोग मानते थे कि इस मंदिर में स्वयं महाकाल की शक्ति विराजमान है। मंदिर के पीछे एक घना जंगल था जिसे लोग काली वन कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब रोशनी दिखाई देती है और किसी के मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई देती है। गांव में एक बाबा रहते थे, बाबा रुद्रनाथ। सफेद दाढ़ी, जटाजुट बाल और माथे पर भस्म का तिलक। लोग उन्हें साधारण साधु समझते थे, पर सच ये था कि वे गुप्त रूप से तांत्रिक विद्या का अभ्यास करते थे। बाबा रुद्रनाथ बचपन से ही साधारण नहीं थे। कहते हैं कि जब वे 10 वर्ष के थे तब उन्हें सपने में स्वयं महाकाल के दर्शन हुए। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। वे साधना में लीन रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मंत्र, यंत्र और तंत्र की विद्या सीख ली, पर गांव वाले उनकी असली शक्ति से अनजान थे। वे उन्हें केवल मंदिर का पुजारी मानते थे। एक रात अमावस्या का अंधेरा था, पूरा गांव सो चुका था। तभी काली वन की दिशा से तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। बाबा रुद्रनाथ ने आंखें खोली। उन्हें महसूस हुआ कोई बुरी शक्ति जाग चुकी है। वन में एक पुरानी हवेली थी। वर्षों पहले वहां एक तांत्रिक रहता था, भैरव साधक। वो शक्ति प्राप्त करने के लिए गलत मार्ग पर चला गया था। कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा को अंधकार को समर्पित कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा हवेली में भटकती रही। अमावस्या की रात वो फिर जाग उठी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु अचानक बीमार पड़ने लगे, बच्चों को डरावने सपने आने लगे और खेतों में फसल सूखने लगी। गांव वाले डर गए। वे बाबा रुद्रनाथ के पास पहुंचे। बाबा, हमें बचाइए, कोई अनिष्ट हो रहा है। बाबा ने ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, यह सामान्य नहीं है, यह किसी दुष्ट तांत्रिक शक्ति का प्रभाव है। बाबा जानते थे कि केवल साधारण पूजा से यह संकट नहीं टलेगा। उन्हें अपनी गुप्त तांत्रिक विद्या का सहारा लेना होगा। रात को वे काली वन की ओर बढ़े। उनके हाथ में एक त्रिशूल और एक रुद्राक्ष माला थी। हवेली के पास पहुंचते ही वातावरण भारी हो गया। अचानक तेज हंसी गूंजी। रुद्रनाथ, तुम आ ही गए। एक काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। वो भैरव साधक की आत्मा थी। बाबा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा मार्ग अधर्म का था। तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम बुराई छोड़कर प्रकाश की ओर नहीं आओगे। छाया क्रोधित हो उठी। हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। जमीन कांपने लगी। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, हवेली के चारों ओर एक प्रकाश मंडल बनने लगा। भैरव की आत्मा ने भ्रम पैदा किया। अचानक बाबा को लगा जैसे पूरा जंगल आग में जल रहा है। फिर उन्हें अपने अतीत के दुखद दृश्य दिखाए गए, पर बाबा डिगे नहीं। उन्होंने आंखें बंद की और महाकाल का ध्यान किया। सच्ची शक्ति भय से नहीं, विश्वास से आती है, उन्होंने स्वयं से कहा। उन्होंने अपने त्रिशूल को भूमि में गाड़ा और एक विशेष यंत्र बनाया। मंत्रों की गूंज से वातावरण बदलने लगा। काली छाया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। भैरव की आत्मा ने अंतिम प्रयास किया। उसने आकाश में काले बादल बुला लिए। बिजली चमकने लगी। बाबा ने जोर से कहा, हे महाकाल, यदि मेरी साधना सच्ची है तो इस अधर्म का अंत कीजिए। अचानक आसमान में तेज प्रकाश हुआ। ऐसा लगा मानो स्वयं महाकाल की ऊर्जा वहां प्रकट हो गई हो। काली छाया चिल्लाई और धीरे धीरे धुएं में बदलकर विलीन हो गई। हवेली शांत हो गई। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। गांव में शांति थी। बीमार पशु स्वस्थ हो गए। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और खेतों में हरियाली दिखने लगी। गांव वाले बाबा के चरणों में गिर पड़े।